क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर भीतर ही भगवान छुपा हो तो उसे जगाने के बाद जिंदगी कैसी हो जाएगी? क्या सच में कोई ऐसी ऊर्जा हमारे भीतर है जो हमें आम इंसान से एक दिव्य सत्ता की ओर ले जाती है? हर इंसान के भीतर एक सुप्त शक्ति होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। यह शक्ति हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र में सर्पाकार लिपटी हुई होती है। जब यह जागती है तो केवल ऊर्जा ही नहीं, पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। और ये बदलाव केवल आध्यात्मिक नहीं होते, ये बहुत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी अनुभव किए जाते हैं। कुंडलिनी के जागरण की शुरुआत अक्सर तब होती है जब व्यक्ति साधना, ध्यान, मंत्र जाप या कीर्तन जैसे गहन अभ्यासों में डूबता है। और तब शरीर स्वयं संकेत देना शुरू करता है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे एक सर्कुलेशन, एक कंपन सा अनुभव होता है, जैसे वहां कोई ऊर्जा चलने लगी हो। कई बार झटके लगने लगते हैं, शरीर अपने आप मुद्राओं में बैठने लगता है, योगासन बनने लगते हैं और साधक को लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देशित कर रही हो। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है, शरीर में गर्मी असहनीय स्तर तक बढ़ने लगती है, इतनी ज्यादा कि नहाने के कुछ मिनट बाद भी पसीना आने लगे या आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपने धूप में घंटों बिताए हों। पर यह गर्मी कोई बीमारी नहीं है, ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब आपकी प्रत्येक कोशिका को जागृत कर रही है। कई साधकों को तो इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है। कुछ नींबू पानी पीते हैं और कुछ एकांत में जाकर गहरी शांति के साथ इसे साधते हैं। एक और गहरा परिवर्तन तब होता है जब आज्ञा चक्र, हमारी दोनों आंखों के बीच का बिंदु, सक्रिय होता है। वहां पर चींटी के चलने जैसा कंपन या हल्की जलन सी महसूस होती है। कभी कभी त्वचा थोड़ी डार्क भी हो जाती है, जो बाहरी लोगों को भी दिखाई देती है। यह इस बात का संकेत है कि अब आपकी अंतर्दृष्टि जाग रही है, आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो रहा है। अब आप केवल आंखों से नहीं देखते, आप घटनाओं को घटने से पहले महसूस करने लगते हैं। कौन क्या सोच रहा है, क्या होने वाला है, यह सब आपके अंतर्मन में एक स्पष्ट फीलिंग की तरह उभरता है। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति की उस शक्ति का परिणाम है जिससे अब आप जुड़ चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, यह पूरा व्यक्तित्व बदल देता है। जिन कार्यों में पहले आप साधारण थे, वही काम अब असाधारण बन जाते हैं। यदि आप पेंटिंग करते थे तो अब आपकी कला में एक दिव्यता आ जाती है। यदि आप पढ़ाई में औसत थे तो अब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आप टॉप करने लगते हैं। कुंडलिनी हमारी छुपी हुई क्षमताओं को खोल देती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रेन की सारी बंद पड़ी फाइलें अचानक से खुल गई हों। और इस सफर का सबसे खूबसूरत पक्ष यह होता है, आपकी सोच सीमित हो जाती है। आप भोग, लालच, दिखावा, इन सब चीजों से स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही चाहते हैं, और फिर ब्रह्मांड आपको वह सब देने लगता है बिना किसी देरी के। आप जो सोचते हैं वह होने लगता है, क्योंकि अब आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा से एक हो चुकी होती है। इस यात्रा में एक गहरा भाव आता है, अब मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए, सब कुछ भीतर ही है। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब साधक को बाहरी परिस्थितियां बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। न कोई नकारात्मक ऊर्जा, न कोई जादू टोना, न कोई मानसिक हमला, कुछ भी उस पर असर नहीं करता, क्योंकि अब उसका सुरक्षा कवच खुद ब्रह्मांड बन चुका होता है। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के बाद उसे संभालना भी एक तपस्या है। शरीर में जब बहुत ज्यादा ऊर्जा भर जाती है, तब उसे बैलेंस करने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सुबह उठकर एक्सरसाइज, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये केवल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को संतुलित रखने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो वही ऊर्जा जो आपको ऊपर उठा रही है, वह अंदर ही अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन और अनबैलेंस पैदा कर सकती है। और एक खास बात यह भी है कि जब यह शक्ति पूरी तरह से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति के भीतर से धीरे धीरे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, संदेह, भय और रोग समाप्त होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस अनुभव की गहराई है जो सदियों से अर्षियों ने जिया है। उस अवस्था में आपको घंटों तक ध्यान में बैठे रहना थकाता नहीं, बल्कि और ऊर्जावान बना देता है। धीरे धीरे जब कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है, तब नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि कोई आम ध्वनि नहीं, यह आपकी चेतना के स्पंदन का प्रतीक है। कई साधकों को तब डमरू, बांसुरी, घंटा, हवा की सनसनाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर आता है प्रकाश का अनुभव, एक दिव्यता का स्पर्श और अंततः दर्शन, उस सत्ता के, उस शक्ति के जो हर जगह है।
लेकिन अब आप उसे अपने भीतर महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हर कोई इस राह पर चल सकता है? हां, पर इसके लिए संयम, समर्पण और अभ्यास चाहिए। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों बदलते हैं। और इसीलिए इस सफर में धैर्य सबसे जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यह शक्ति केवल संकेत देती है और कभी पूरी तरह प्रकट हो जाती है। आपको बस अपने अंदर की यात्रा पर भरोसा बनाए रखना है। और शायद इसीलिए कहा गया है, जिसने खुद को जान लिया उसने सब जान लिया। तो अगर आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, वह कंपन, वह गर्मी, वह अंतर्ज्ञान, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उसे समझिए, साधिए और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बना लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अगर इस पूरी बात ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की है, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा कि हां, यह मेरे साथ भी हो रहा है, तो यही समय है उसे स्वीकार करने का। अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि शायद आपके शब्द किसी और की यात्रा शुरू करा दें। और सबसे अहम बात, इस राह पर अकेले मत चलिए। जुड़िए उन लोगों से जो समझते हैं, महसूस करते हैं और इस ऊर्जा की इज्जत करते हैं। क्योंकि जब एक साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, वह केवल एक इंसान नहीं रहता, वह ब्रह्मांड का प्रतिबिंब बन जाता है। शांति, ऊर्जा और आत्म जागरण की यह यात्रा हमेशा जारी रहे, यही कामना है।